आणि म्हणून याच्यातून काहीतरी मार्ग काढण्यासाठी मला वाटतं की खेळीमेळीनं हा निर्णय होणं अत्यंत आवश्यक आहे. महायुतीमध्ये फूट व्हावी या भूमिकेचा मी अजिबात नाही. आणि एकनाथ शिंदेसाहेब हे आमच्यासोबतच राहिले पाहिजेत. महाराष्ट्राला आम्ही चांगलं यश मिळवून दिलेलं आहे आणि महाराष्ट्रासमोर जाताना आपल्याला महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने पुढे घेऊन जायचं आहे. त्यामुळे आता याच्यातून चर्चेतून मार्ग निघेल अशी मला अपेक्षा आहे. त्याच्यातून काहीतरी मार्ग काढणं अत्यंत आवश्यक आहे. पक्षाला किती मंत्रिपद पाहिजे? तर माझ्या पक्षाला एकच मंत्रिपद पाहिजे. आता माझ्या पक्षाला 2 जागा मिळाल्या होत्या. माझ्या पक्षाला 2 जागा मिळाल्या होत्या, पण त्या आता दोन्ही जागा निवडून आल्या नाही. तर धारावी आणि कालिना ही जी सीट दोन्ही जागा आम्ही लढलो, पण आम्हाला काही त्यामध्ये यश आलं नाही. पण तरी आम्हाला एक MLC आणि एक मंत्रिपद देण्याचं पूर्वीपासूनच माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केलेलं आहे. कारण आम्ही हे जसे BJPच्या कोट्यामध्ये आहोत, कारण BJP सोबत आमचा अलायन्स आहे आणि त्यामुळं BJPनीच आम्हाला मंत्रिपद देणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे एक मंत्रिपद देण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे या मंत्रिमंडळामध्ये नक्कीच RPIचा एक मंत्री असेल अशी मला अपेक्षा आहे. किती दिवसात मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय होईल असं तुम्हाला वाटतं? कारण 4 दिवस झाले निकाल लागून अद्यापपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय झाला. मला वाटतं 2-3 दिवसामध्ये त्या निर्णय होऊ शकेल. म्हणजे एकनाथ शिंदे हे अत्यंत मनमिळावू आहेत, अत्यंत चांगले आहेत, त्यांना सगळे परिस्थिती माहिती आहे. तरी त्यांचा आग्रह आहे बाबा आपल्याला मुख्यमंत्री करावं. माझ्या नेतृत्वाखाली आपण इलेक्शन लढलो होतो आणि बिहारचा जो फॉर्म्युला आहे तो बिहारचा फॉर्म्युला तर बिहारच्या निवडणुकीच्या अगोदरच माननीय नरेंद्र मोदी यांनी अनाऊन्स केलेलं होतं की पुढचा मुख्यमंत्री नितीश कुमार हेच असतील. जागा कुणाच्या किती येतील हा नंतरचा विषय होता. पण BJPला त्यावेळेला तर 77 जागा मिळाल्या आणि 45 जागा फक्त JDUच्या होत्या. तरीही आपण दिलेला शब्द आहे तो पाळला पाहिजे. म्हणून माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवलं. तसा माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना असा ठोस शब्द दिला होता असं काय नाही आहे. म्हणजे निवडणुका मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली, पण महायुतीच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढल्या गेल्या. त्यामुळे आता याच्यातून मार्ग काढणं अत्यंत आवश्यक आहे. एकत्र बसून निर्णय घ्यावा. आणि माझं मत मी तर सांगितलेलं आहे, जर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनत असतील तरी आम्हाला आनंदच आहे. अजितदादा देवेंद्रजी म्हणत असतील तरी आम्हाला आनंद आहे. आम्हाला महायुतीचा मुख्यमंत्री बनवायचा होता. त्यामुळं आम्हाला अत्यंत चांगली मेजॉरिटी मिळालेली आहे आणि 200पेक्षा ज्या जागा आम्हाला मिळालेल्या आहेत. त्यामुळं याच्यातून आता मार्ग 2-3 दिवसामध्ये काढावा अशी आमची इच्छा आहे. आता तुम्ही EVMचा उल्लेख केला. भोसरीमध्ये जी मिळालेली मतं आहेत आणि काउंटिंगची मतं याच्यामध्ये 9,400 मतांचा फरक आहे. त्याचा हिशोब लागत नाही आहे. असे अनेक मतदारसंघ आहेत की जिथं प्रत्यक्षात झालेलं मतदान आणि वोटिंगच्या वेळेचं मतदान याच्यामध्ये हजारोचा फरक आहे. तर EVMवरती आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. तर यावर तुमचं काय मत आहे? नाही, EVMबद्दल माझं मत असं आहे की EVMची जी पद्धती आहे ती काँग्रेसच्या काळामध्ये झालेली आहे. EVM मशीन काय नरेंद्र मोदींनी आणलेलं नाही आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये बॅलेट पेपरवरती मतदान व्हायचं आणि काउंटिंगला फार वेळ लागायचा. त्यामुळे अनेक देशामध्ये EVM मशीनच्या वरती वोटिंग व्हायचं. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये EVM मशीन आलेली आहे. जर काही EVM मशीनमध्ये काय बिघाड होत असेल, असं काय असेल तर पुढे इलेक्शन कमिशन निर्णय घ्यावा. पण जे आपण सांगताय त्या पद्धतीनं त्याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये त्याची इन्क्वायरी करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि इलेक्शन कमिशन नक्की त्या संबंधामध्ये विचार करेल. आणि काही कमी जास्त मतं झाली असतील तर त्यामध्ये काही ती आमचीच वाढलेली आहेत असं अजिबात नाही आहे. काही ठिकाणी त्यांचे लोक निवडून आलेले आहेत, त्यांच्यामध्ये काय असा फरक होऊ शकतो. त्यामुळे इलेक्शन कमिशनने ज्या ज्या ठिकाणी कुठं तक्रार असेल त्याची चौकशी करावी आणि त्या ठिकाणी ते मतदान तपासून पाहू असं मला वाटतं. हिंदी में जानना चाहेंगे. आज सुबह आपने बोला था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को केंद्र में लाना चाहिए. तो मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह हमारी विक्ट्री हुई है, मतलब हमारी तो महाराष्ट्र में हो गई है विक्ट्री और महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री. मतलब उनकी जो फैक्ट्री थी वो पूरी बंद हो चुकी है. और मतलब इतना सफलता मिलने का कारण हमारा ये है कि नरेंद्र मोदी जी का और महायुति का बहुत ही अच्छा हुआ था विकास.
नरेंद्र मोदी जी और महाविकास आघाड़ी ने बहुत ही अच्छा किया था महाराष्ट्र का विकास, इसीलिए आज हमें दिख रहा है महायुति के विजय का प्रकाश। हमें तो दिख रहा है नीला नीला आकाश, और महाविकास आघाड़ी हो गई भकास और हमारी सरकार चलेगी झकास। तो मतलब हम आगे बढ़ेंगे। तो एकनाथ शिंदे साहब के बारे में हमारा कहना ये है कि वो हमारे अच्छे मित्र है और उनके कारण ही महायुति की सरकार बनी थी, ये पूरा देश जानता है। वो 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए और 2.5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिए, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और वो भी मुख्यमंत्री बनते तो हमको आनंद है। लेकिन अभी बीजेपी में ये ज़्यादा चर्चा है कि भाई हमको इतनी सीटें मिली है और देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बड़ा मन करके एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया, वो खुद डिप्टी सीएम रहे। तो अभी भी मतलब थोड़ा सा राजनीति में आगे पीछे होता है, तो इसीलिए अगर देवेंद्र फडणवीस जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर उनका कोई इमेज कम होने वाला नहीं है, वो तो अच्छे दिल के आदमी है। तो एक तो उन्होंने डिप्टी सीएम पद वहाँ स्वीकारना चाहिए, या फिर अगर वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो एकदम डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। तो मेरा ओपिनियन ऐसा है कि उनको केंद्र में लाया जा सकता है। जरूर श्रीकांत शिंदे जी मतलब लोकसभा के मेंबर है, कल्याण से चुनकर आए हैं, वो कोई मंत्री नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे साहब को दिल्ली में माननीय मोदी साहब की सरकार में लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उनकी क्या इच्छा है वो भी देखने की आवश्यकता है। और आखिर में निर्णय लेना है माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब ने निर्णय लेना है, जेपी नड्डा साहब ने निर्णय लेना है। और एकनाथ शिंदे जी को भी बनाते हैं तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तीनों में से कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो महायुति का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा थी, इच्छा थी। और मेरा जो दलित समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, इन्होंने बहुत सारा वोटिंग इस वक्त मतलब महायुति को किया है, इसीलिए मतलब हर जगह पर हमारे महायुति के कैंडिडेट को तो सफलता मिली है। लोकसभा के चुनाव में संविधान के मुद्दे पर और आरक्षण जाएगा इस मुद्दे पर दलित वोट बहुत कम हमारे महायुति मिला था। लेकिन अभी बहुत सारा दलित का वोट विदर्भा में हो, मराठवाड़ा में हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हो, उत्तर महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, कोकण में हो, सभी जगह पर मतलब दलित वोट बहुत अच्छा में मिला है। इसीलिए सफलता महायुति को मिली है। तो इसमें जो मार्ग निकालने के लिए मेरा कहना यह है कि इसके संबंध में अगर एकनाथ शिंदे साहब अगर सेंट्रल में आते हैं तो अच्छी बात है, या अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब लेते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का वातावरण अभी ऐसा है कि बीजेपी को इतनी सीटें मिली है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और वो देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए, इसी तरह की भावना लोगों की है। तो इसमें से हमको लगता है कि जल्दी निर्णय होना चाहिए। अभी 23 को ये रुझान आए हैं और अभी आज 26 तारीख है। आज के दिन में शपथ होती तो बहुत अच्छा होता था। आज का दिन संविधान दिन था, संविधान को 75 साल पूरे हुए हैं और संविधान के कारण ही हमें इतनी मेजॉरिटी मिली है। जो मैंने पहले बोला कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, तो लोगों के हाथ में मतलब कितनी ताकत होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार 98 में हारी थी और वो 1 वोट से हारी थी, तो 1 वोट को क्या कीमत होती है ये सारे तो दुनिया ने देखा था। इसीलिए अपने इंडिया की डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा दुनिया भर में है। तो इसमें से जल्दी मार्ग निकलेगा, इसी हमारी पूरी अपेक्षा है। और एकनाथ शिंदे साहब जल्द ही इसके संबंध में निर्णय लेंगे, ऐसे हमें पूरी अपेक्षा है, भरोसा है। हाँ नहीं, बात तो नहीं हुई है। बात तो मैंने मेरा ओपिनियन, जब मैं अभी इधर आया दिल्ली आया था तो कई मीडिया वालों ने मुझे पूछा अपना राष्ट्रपति जी का स्पीच होने के बाद जब मैं बाहर आया था तब मैंने मेरा ओपिनियन बताया भाई इसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकालना चाहिए। जिस तरह हमें मैं अकेला मंत्री हूँ, महाराष्ट्र के किसी को भी हमको कोई सत्ता मिलती भी नहीं है,
तो भी महायुति का धर्म पालन करने की आवश्यकता है। और मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी गांव-गांव में मेरी पार्टी की शाखा है, तो भी हम भी मतलब कोई अपमान सहन करते हैं, मतलब हर बात राजनीति में नहीं मिलती है। और मैं केंद्र में मंत्री होने से मेरी पार्टी नागालैंड तक गई है, मणिपुर तक गई है, पूरे देश भर में मेरी पार्टी बढ़ गई है। नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। मणिपुर में मेरे कैंडिडेट ने एक लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 17% हमको वोट मिला है, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है। तो अभी 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो मेरे पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल सकता है इलेक्शन कमीशन का। तो मैं मंत्री बनने से पूरे देश भर में मैं घूमता भी हूँ, मुझे पूरे देश भर के लोग मेरे पार्टी में आ रहे हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में हमको नहीं मिल रहा है। तो राजनीति में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, वो सहन करके आगे चलना होता है। और ऐसा सहन करके आगे चलेंगे तो कोई ना कोई तो मिलता है। मैं तो सिद्धार्थ हॉस्टल में रहकर मैं राजनीति में आया था, मैं पढ़ाई करते करते राजनीति में आया था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं महाराष्ट्र में मंत्री बनूंगा, मुझे मालूम नहीं था कि मैं केंद्र में मंत्री बनूंगा, लेकिन सहन करके आगे चलते हैं तो सत्ता में अच्छा हिस्सा में मिलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब और उनके जो लोग हैं सब अनुभवी लोग हैं, उनको पूरा जानकारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई तो मार्ग निकलना चाहिए। बीजेपी हाईकमांड ने ऐसा कुछ एकनाथ शिंदे को प्रॉमिस किया था? हाँ, बीजेपी हाईकमांड ने एकनाथ शिंदे को कुछ प्रॉमिस किया था क्या कि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, मेरे जानकारी के मुताबिक बीजेपी हाईकमांड ने ऐसा कुछ एकनाथ शिंदे साहब को आपको बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कोई उनको विश्वास दिलाया था या कोई उनको कमिटमेंट दी थी, ऐसा मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वैसा अमित शाह साहब ने भी बताया है। तो इसी तरह मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी का भी हुआ कि उन्होंने बोला कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हमको चाहिए, तो अमित शाह साहब ने बोला था कि भाई मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया था। मैंने कमिटमेंट दिया था 2019 के चुनाव में कि लोकसभा विधानसभा एक साथ लड़ेगी, और विधानसभा के चुनाव के बाद सरकार आती है तो 50-50% सत्ता की भागीदारी में मिलेगी, तो मंत्री पद में भागीदारी मिलेगा ऐसा बोले थे। तो उसमें कोई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को बनाएगा ऐसा नहीं है। हर सभा में मोदी साहब बोलते थे, जहाँ उद्धव ठाकरे भी रहते थे, कि केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। तो इसी तरह मतलब ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी निर्णय एक साथ बैठकर जल्दी निर्णय होना चाहिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।